हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली गाइस मेरे ब्रेसेस निकल चुके हैं, यू कैन सी। और अब मैं आपके साथ अपनी पूरी की पूरी ब्रेसेस जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आपको ब्रेसेस लगवाने हैं या आपके नॉन में अगर किसी को भी ब्रेसेस लगवाने हैं तो उसको कोई डाउट, कोई डर, किसी चीज़ का कुछ भी ना रहे। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा प्रोसीजर और जितना भी आपको टाइम लगता है उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे क्या होता है, मतलब सब कुछ, सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, आई होप। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या टाइप होते हैं ब्रेसेस के। तो सबसे पहले होते हैं मेटल ब्रेसेस, दूसरे होते हैं सेरेमिक ब्रेसेस जो मैंने लगवाए थे, जो मेरे नीचे अभी भी लगे हुए हैं। नीचे वाले मेरे अभी निकले नहीं है, बहुत ही अगर कोई इतना पास से आपको देखता है तो ही पता चलता है कि आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं, वरना इतना नहीं पता चलता। बट इनके ऊपर जो वायर होती है वो मेटल की ही होती है, और जो ये सेरेमिक ब्रेसेस हैं इतने विजिबल नहीं होते। थर्ड आते हैं हमारे इनविजिबल अलाइनर्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप होते हैं ब्रेसेस के। तो गाइज मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे जो दांतों की कंडीशन थी, उन्होंने मुझे क्या रेकमेंड। तो गाइज मेरे प्रॉब्लम क्या थी पहले आप वो सुन लीजिए। यहाँ कहीं आपको फोटो में भी दिख जाएगा कि मेरे पहले दांतों की क्या सिचुएशन थी और अब क्या है। तो मेरे जो दांत थे वो पूरे दांत मेरे बाहर की तरफ थे, और जो हमारे आगे के दो दांत होते हैं उनमें से भी एक दांत दूसरे से और आगे आया हुआ था। मतलब वो दो भी एक लाइन में नहीं थे, वो एक दांत दूसरे से वो भी बाहर था, और वैसे सारे ही ऑलमोस्ट बाहर की साइड ही थे। तो मेरे को ये वाली चीज़ बिल्कुल अपने ठीक करवानी थी, और नीचे भी यही सिचुएशन थी। बट जब मैं बात करती हूँ तो नीचे वाले दांत मेरे विजिबल नहीं होते थे, दिखते नहीं थे, तो मुझे उनकी कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी ऐसे। बट मेरे को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम थी ऊपर वाले, क्योंकि जब भी मैं बात करती अपना मुंह खोलती जैसे भी, तो मेरे ऊपर वाले दांत विजिबल होने ही होने हैं। तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत कि मेरे को अपना ट्रीटमेंट करवाती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो सबसे पहले, मतलब हम काफ़ी सारे डॉक्टर के पास गए हैं, तो सबने ऐसे बोला कि आपके 4 दांत तो निकलेंगे, सबसे पहले आपके 4 दांत निकलेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीजर जो होगा, मतलब वो सब ट्रीटमेंट में आपके लगेंगे। तो मैं एकदम शॉक, सब शॉक कि 4 दांत निकलेंगे, 4 दांत, 4 दांत नहीं। मतलब कि मेरे फैमिली में सबने मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट करवाने की, तेरे को इतना ज़रूरी भी नहीं है ट्रीटमेंट। तो गाइज़ उसके बाद गाइज़ मेरे को भी मतलब ऐसे हो गया था यार कि मेरे 4 दांत निकलेंगे, ओरिजिनल दांत जो मेरे नेचुरली हैं। बट फिर मेरे को तो मन में हमेशा ये होता था ना कि मैं औरों की तरह नहीं दिख रही हूँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही लूज हो जाता है। एक तो सब अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, फिर आपको भी होता है कि मैं क्यों नहीं इनके जैसी दिख रही, मेरी स्माइल क्यों नहीं इनकी जैसी है। तो वो माइंड में वो चीज़ घूमती रहती। चाहे भले ही एक बार सबने मना कर दिया हो, बट उसके बाद फिर से मेरे माइंड में तो वो चीज़ स्टक कर गई कि मेरे को करवाना है, मेरे को नहीं पता ये वो। तो मैंने मुश्किल से मनाया, मतलब अपनी फैमिली को। और हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जब डॉक्टर बोले कि आपके 4 दांत निकलेंगे। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके निकलेंगे, सबके प्रॉब्लम अलग अलग होती है दांतों में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके भी निकलेंगे। पर मेरे केस में ये था कि मेरे दांतों में स्पेस ही नहीं था। अब स्पेस बनाने के लिए उनको जो है एक्सट्रैक्शन करना पड़ा दांतों का। तो वो सब में अलग अलग केस होते हैं सबके, कि किसी के निकलेंगे, किसी के नहीं निकलेंगे। कुछ के प्रॉब्लम उनके दांतों में जो स्पेस होता है वही उनको कवर करवाना है, तो वो ब्रेसेस के जरिए हो जाता है, उनके दांत निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके स्पेस ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। तो मेरे प्रॉब्लम यही थी कि मेरे दांतों में स्पेस ही नहीं था, इसलिए ये था कि उनको स्पेस बनाने के लिए एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। 4 दांत निकलेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीजर होगा मेरा ट्रीटमेंट का। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को मनाया, ये सब मतलब हो गया। उसके बाद सब ठीक है, भाई सबने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है करवा लो अपना ट्रीटमेंट। तो एक चीज़ जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप ये नहीं कि आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जो आपको सजेस्ट किया और आपने उनकी बात मान के अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। नहीं, आपको कम से कम 4, 5, 6 डॉक्टर के पास जाना है अच्छे से, और वहाँ सब कुछ आपको उन पे छोड़ के उनसे पूछना है कि कैसे हमारा ट्रीटमेंट होगा, कौन से हम ब्रेसेस लगवाएं, मेटल ब्रेसेस या फिर सेरेमिक या फिर ये इनविजिबल अलाइनर। क्योंकि एक तो चलो ठीक है आपकी खुद की मर्जी, आप कोई सा भी करवा सकते हो, लेकिन दूसरा डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे मेरे केस में हुआ था कि डॉक्टर ने खुद मुझे कहा था कि इनविजिबल अलाइनर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये सबको पता है, पर उन्होंने कहा था कि आपके केस में वो इनविजिबल अलाइनर अच्छे से काम करेंगे ही नहीं। बात सिर्फ कॉस्टली की ही नहीं है, बात ये भी है कि वो आपके, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें वो अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरे केस में ये था कि वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करते। अगर मैं इतना खर्च कर भी देती, वैसे तो करती नहीं, हमारी भाई औकात से बाहर है, पर अगर कर भी देते तो वो कोई फायदा होता नहीं उस चीज़ का। इसलिए मैंने सेरेमिक ब्रेसेस लगवाई जो बजट के अंदर अंदर आ जाते हैं और सही होता है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये वाला ट्रीटमेंट का। ये चीज़ आपकी मर्जी है, लेकिन आप डॉक्टर से भी पूछोगे। और जैसे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, अगर आप इनविजिबल अलाइनर के साथ चले जाओ, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके इतने पैसे भी लग जाएं और वो आपका ट्रीटमेंट भी उतना अच्छा रिजल्ट ना दे जितने अच्छे ये ब्रेसेस रिजल्ट देते हैं, मेटल और सेरेमिक वाले। इनविजिबल अलाइनर जो होते हैं वो छोटे मोटे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर जिसके ज़्यादा ही दिक्कत होती है कुछ, तो उसमें वो वाले इतने काम नहीं करते। तो आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग सकते हैं और हो सकता है आपका ट्रीटमेंट भी उतना अच्छा ना। पॉइंट आता है कि हमारे कितना पेन होता है इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, कितना दर्द हमको झेलना पड़ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, इतना कोई ज़्यादा हद से ज़्यादा ऐसा कोई आपको दर्द होता है नहीं। बेसिकली अगर आपके एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको दर्द होगा जब आपकी वायर टाइटनिंग जब होएगी, 1 महीने में एक बार, तभी आपको पेन होगा। अगर आपके एक्सट्रैक्शन हो रहा है
फिर भी आपको उतना पेन नहीं होता। जब आपके एक्सट्रैक्शन होते हैं तब आपको मतलब कि उस वक्त पेन नहीं होता, उसके 1-2 घंटे बाद आपको पेन हो सकता है, और उसमें भी डॉक्टर आपको टैबलेट वगैरह देते हैं, तो वो लेने के बाद आपको आराम आ जाता है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दर्द वाली बात नहीं होती। और उसके बाद पेन होता है जब हमारे वायर ब्रेसेस लग जाते हैं, तो 2-3 घंटे में जब वो उन पे प्रेशर लगता है तब दर्द फील होता है, तब ऐसे टैबलेट होती है उससे आराम आ जाता है, बहुत ज़्यादा कोई दर्द नहीं होता। और उसके बाद जब आपको हर महीने एक बार बुलाया जाता है और आपके वायर टाइट होते हैं, तब आपको 1-2 दिन पेन रहता है, वो भी 1 दिन रहता है, दूसरे दिन कम होता है, तीसरे दिन उससे कम, और फिर आप नॉर्मल होते चले जाते हो। दर्द में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दर्द ऐसा कुछ भी इस प्रोसीजर में है नहीं। तो दर्द की बात हो गई। तीसरी बात आती है कि हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या हमें अवॉइड करना है, क्या नहीं खा सकते। तो खाने में ये है कि जब आपके ब्रेसेस लगते हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑकवर्ड सा लगता है और अनकंफर्टेबल आप हो जाते हो स्टार्टिंग में जब लगते हैं, और डॉक्टर भी आपको हार्ड चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं, और जो च्युइंगम टाइप जो चिपचिपी चीज़ें होती है वो भी खाने को आपको मना करते हैं। तो इन चीज़ों को तो आपको हमेशा अवॉइड करके रखना है जब तक आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। और खाने में आप शुरू में थोड़ा मतलब हल्का फुल्का खा सकते हो, उसके बाद आप जो भी आप खाते हो वो खा सकते हो, हार्ड चीज़ों को छोड़ के आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट वगैरह आपको थोड़ा अवॉइड करना, अगर खाना भी है तो आपको पीस के दूध में मिला के ऐसे करके आप खा सकते हो। फ्रूट्स अगर आपको खाने हैं तो आप उनके छोटे छोटे पीसेस करके उनको खा सकते हो। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है जब हमारा वो मतलब प्रेशर लग रहा है, सब हो रहा है। जब 3-4-5 महीने निकल जाएंगे आपके ट्रीटमेंट के, फिर आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हो और इतना कोई दिक्कत नहीं होती आपको खाने पीने में। और ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फूड नहीं है जिसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बस फास्ट फूड में जैसे मैंने अभी 2 साल हो गए मेरे ट्रीटमेंट में और मैंने बिल्कुल भी बर्गर नहीं खाया, मतलब ऐसी चीज़ें आप अवॉइड ही करनी है आपको। आप ट्राई भी मत करना कि जो जिससे आपको लगे कि हाँ इससे मेरे दिक्कत हो सकती है, कुछ वायर निकल सकता है या ब्रैकेट्स में कुछ दिक्कत हो सकती है। फोर्थ पॉइंट की बात आती है गाइस, एक तो सबके ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सबको लगता है कि हमारे एक्सट्रैक्शन होगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके भी एक्सट्रैक्शन होगा, बिना एक्सट्रैक्शन के भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक्सट्रैक्शन गाइस उन्हीं के होता है ट्रीटमेंट में जिनके दांतों में स्पेस नहीं होता। स्पेस बनाने के लिए ही एक्सट्रैक्शन कराया जाता है। मेरे भी, मैं अपना बताती हूँ आपको, मेरे प्रॉब्लम ही यही थी कि मेरे दांतों में स्पेस नहीं था और वो सारे बाहर की साइड थे। तो स्पेस बनाने के लिए ही वो एक्सट्रैक्शन किए थे उन्होंने, ताकि स्पेस बने और वो प्रेशर से दांत अंदर हो जाए। कुछ के क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके दांतों में स्पेस है, उनको वो स्पेस ही कवर कराना है, तो उनके तो जरूरत नहीं है। या कुछ और भी मतलब ऐसे होंगे ट्रीटमेंट जिनमें आपको स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरी नहीं है कि सबके एक्सट्रैक्शन होगा, जिनके मतलब आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपका एक्सट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी के एक्सट्रैक्शन होगा। तो ये आप मतलब अपने डॉक्टर से पूछो। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें कब फर्क दिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है कि हमारे दांतों में कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, मतलब कि अंदर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो शुरू में तो आपके सिर्फ लगते हैं ब्रेसेस और वायर लगती है, धीरे धीरे लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में मैं गई स्टार्टिंग में और मेरे ऊपर नीचे दोनों लग गए थे। नहीं, सबसे पहले मेरे ऊपर लगे थे, ऊपर वायर लगी थी, उसके नेक्स्ट मंथ मेरे नीचे लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ नीचे लगे थे उसके, मतलब कि उसके बाद उन्होंने मुझे 20 दिन बाद बुलाया था, तब मेरा एक दांत एक्सट्रैक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा कुछ प्रोसीजर एक साथ ही हो जाएगा, नहीं। वो अपने हिसाब से आपको बुलाएंगे। जब एक्सट्रैक्शन रखते हैं तो वो 20 दिन या 25 दिन में आपको बुलाते हैं, और जब आपका पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद वो आपको 1 महीने में एक बार बुलाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो मतलब और 4 दांत हमारे अलग अलग टाइम पीरियड में निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों एक साथ निकाल देंगे या 2 एक साथ निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार में वो एक ही दांत निकालेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपके धीरे धीरे पूरा प्रोसीजर ये कंप्लीट होता है। और हाँ, फर्क दिखने वाला मैं ये बता रही थी कि शुरू में लगा लो कि 2-3 महीने ऐसा आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं दिखेगा। उसके बाद ये कि आपको हल्का हल्का फील हो जाना, और मतलब एक्सट्रैक्शन आपका हो चुका है। उसके बाद आपको धीरे धीरे 3-4 महीने में जाके थोड़ा लगेगा कि हाँ अब मेरा स्पेस जो है वो हल्का हल्का कम हो रहा है। फिर आगे जाके धीरे धीरे आपको और लगेगा। मतलब ये एकदम से ऐसा कुछ नहीं कि नेक्स्ट मंथ ही आप बोलोगे कि हाँ मेरा तो स्पेस भर गया। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको उतना ही वो टाइट करते हैं ना वायर, जितना दर्द आप सहन कर सकते हो। नहीं एकदम से पूरा टाइट कर देंगे और आप 1-2 दिन भी आप झेल ही नहीं पाओगे ना, फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपने हिसाब से। तभी तो इस प्रोसीजर में 1.5-2 साल लग जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आपका 4 महीने में 5 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। वो इतना ही प्रेशर डालते हैं जितना कि आप सहन कर सकते हो, जो दर्द आपके 1-2 दिन में ठीक हो जाए, टैबलेट से और से 1-2 दिन में ठीक हो जाए। तो जो फर्क है वो आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा। हो सकता है 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने के बाद आपको हल्का हल्का लगे कि हाँ अब फर्क लगना शुरू हो गया है। तो आपको ये पूरा खेल पेशेंस का है और पेशेंस से ही आपको काम लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपको पहले 5-6 विजिट करनी है अलग अलग डॉक्टर के पास। उसके बाद आपको जहाँ आपका सेटिस्फाई हो जाओ आपकी हाँ मेरे को यहाँ से करवाना है, वहीं से आप अपना ट्रीटमेंट करवाना, जहाँ का स्टाफ भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छे हो और अच्छे से बात करे, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाए, जहाँ आपका मतलब मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरे को यहाँ ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि हर डॉक्टर भी आपको अच्छी राय सजेस्ट नहीं करेंगे। मैं पहले एक और डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आपको तो इनविजिबल अलाइनर ही करवाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। बट वो ट्रीटमेंट मेरे लिए सही नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर सिर्फ आपका भला सोचेगा, नहीं वो अपना ही भला सोचते हैं। बट मैं अलग दूसरे डॉक्टर के पास गई जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी,
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप इनविजिबल अलाइनर भी करवाओगे तो वो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसमें उतना अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं, चाहे आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो उन्होंने मुझे सही सजेस्ट किया था कि मेरे वाले में ब्रेसेस ही मतलब कि मेरे को बढ़िया रिजल्ट देंगे, जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ। तो आपको 5-6-7 डॉक्टर के पास आप जाओ जहाँ आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मुझे सही राय दे रहे हैं और सही अच्छा रिजल्ट मेरे को यहाँ से मिलेगा, आपको उन्हीं के पास करवाना है। ये नहीं आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको जो भी सजेस्ट किया आप उसी प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं करना है। ये पूरा आपका मतलब आपके फेस का सवाल है ऑब्वियसली, तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि कॉस्ट, कौन से वाले ब्रेसेस की कितनी कॉस्ट होती है, कितना पैसा लग जाता है हमारे पूरे ट्रीटमेंट में। तो गाइज मैं बता देती हूँ, जो मेटल वाले ब्रेसेस है, जिन डॉक्टर के पास मैं गई थी उन्होंने मुझे बताया था मेटल ट्रेन इग्नोर। तो गाइज जो मेटल वाले ब्रेसेस हैं उन्होंने बताया था कि उनका प्राइस जो है वो 25,000 के अराउंड रहता है, जो मेटल वाले लगवाते हैं उनके पास से। जो मैंने लगवाए थे वो सेरेमिक ब्रेसेस थे, उनका प्राइस मेरे को पूरे मतलब कि मेरे पूरे ट्रीटमेंट का जो प्राइस है वो 35,000 पड़ा है मुझे। और जो इनविजिबल अलाइनर थे वो तो थे कुछ 3.5-4 लाख के अराउंड उनका कॉस्ट था। तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, अगर आप सुनते हो कहीं से भी किसी ने 20,000 में करवा लिया, 15,000 में करवा लिया, जो मतलब आप उनके साथ मत जाना, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो सबसे इतना प्राइस तो होता ही होता है हर जगह, इससे कम आपको मिलेगा नहीं। इससे कम मिलेगा तो फिर आप ये सोचना कि आपका ट्रीटमेंट शायद उतना अच्छा ना हो, मतलब कि एकदम चीपेस्ट वहाँ आपको कुछ अच्छा ना मिले, अच्छा स्टाफ या मतलब अच्छी क्वालिटी की आपके साथ ब्रैकेट्स ना हो, वायर ना हो, तो आप इतना रिस्क मत लेना। जो मैंने बताया वो चीपेस्ट प्राइस है, इतना प्राइस तो लगता ही लगता है इस ट्रीटमेंट में। आप कहीं भी रहते हो, चाहे मुझे नहीं लगता इससे कम प्राइस में कहीं होगा। 1,000-2,000 का फर्क हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप बिल्कुल ही कोई 15,000 20,000 में हो रहा है तो मेरे को तो वो सही लगता नहीं है। तो आपको ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इतना मिनिमम प्राइस ही है, ये इतना तो रहता ही है। हाँ गाइज, तो मेरा 35,000 में पूरा ट्रीटमेंट था। इसमें मेरे ट्रीटमेंट जो हुआ एक्सट्रैक्ट जो वेदांत वो भी इसी में इंक्लूड है, और जो रिटेनर्स का है वो भी इसी में इंक्लूड है। ये नहीं है कि मैंने रिटेनर्स के लिए कोई अलग से पैसे दिए हैं या जब मेरे दांत एक्सट्रैक्ट हुए थे तब कोई अलग से चार्ज लगा था। ये पूरा कंप्लीट 35,000 में मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है पूरा। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लीनिंग के बारे में, जब आपके ब्रेसेस लग जाते हैं तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें दिन में 3 बार ब्रश करना है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट के बाद, देन लंच के बाद, और फिर रात को डिनर और दूध वगैरह आप पीते हो उसके बिल्कुल लास्ट में जब आप सो रहे हो तो आप आधा घंटा पहले अपने ब्रश वगैरह अच्छे से करके और फिर आपको सोना है। मतलब आपको पूरे दिन में 3 बार ब्रश करना ही करना है, ब्रश करना है। और मैं आपको 1-2 टूल दिखाती हूँ, वो आपको मतलब हमेशा पूरे ट्रीटमेंट में अपने ये जो हैं, जैसे जिस ब्रश से हम ब्रश करते हैं वो जब हमारे ये वायर और ब्रैकेट्स लग जाते हैं उनमें वो खाने का जो भी रहता है वो पूरा नहीं निकल पाता, तो आप इससे निकाल सकते हो ना। वो वायर लगने के बाद ये जो बीच में आता है ना, आप इससे उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये आपको जरूर परचेज करना है। जैसे अभी मेरे नीचे वाले में वायर नहीं है, वायर उन्होंने हटा दिया, ये ब्रैकेट्स नेक्स्ट मंथ हट जाएंगे। और मेरे ऊपर जो है दांतों में वो रिटेनर लग गए हैं, वायर लग गई है। नीचे का प्रोसीजर 1 मंथ के बाद होगा, तो इसको आपको रखना है। और ये जो है इसमें मेरी वैक्स थी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लास्ट में जो वायर रह जाती है वो आपके जो है गम्स में फंसने लग जाती है, आपको दर्द करती है, वहाँ पे कुछ निशान वगैरह लाल रेड रेड हो जाता है। तो अगर आपके भी वैसे कोई दिक्कत हो जाती है, कभी डॉक्टर उस वायर को कट करना भी भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो आपको मतलब ये हो कि आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो ये वैक्स जो वो देते हैं ना, इसका आपको यूज करना है। इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दबा के, और जो मतलब कि लास्ट में आपको वायर लगे तो आप वहाँ पे इसको मतलब लगा सकते हो, तो वो आपका मतलब एक बार के लिए वो आपको ठीक हो जाती है, आपको वो बार बार लग के वहाँ पेन नहीं होगा। उसके बाद तो आपको यही है कि डॉक्टर के पास जाके उस वायर को कट करवाना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप बाहर भी कहीं जा रहे हो तो ये वैक्स और एक ये टूल जो है आप हमेशा अपने ट्रीटमेंट में अपने साथ ही रखना, ताकि बाहर ऐसा भी हो सकता है कि आप खाने के बाद ब्रश नहीं कर सकते, तो सिंपल इससे जो है आप जो भी फंसा हुआ है आपके दांतों में वो आसानी से निकाल सकते हो। और कुछ वायर वगैरह आपकी चुभने लग जाए साइड नीचे या कहीं भी, तो आप वैक्स लगा के उसको भी एकदम सोल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट जो सबसे मतलब ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं सबको आंसर कर दिया है। और एक लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, जो पैसे देने का प्रोसीजर होता है वो हमारे में कैसे था कि मैंने सबसे पहले 10,000 जो है उनको पे किया था। उसके बाद जब भी वो मुझे बुलाते थे, मतलब एक्सट्रैक्शन के टाइम उन्होंने मुझे 20 दिन में बुलाया है, और जब एक्सट्रैक्शन हो चुका था, सिर्फ वायर टाइटनिंग का काम था, तब उन्होंने मुझे 1 महीने में 1 बार बुलाया है। तो उस टाइम जब ये होता था कि जब भी मैं विजिट करती थी तो मैं उनको 2,000 पे करती थी, स्टार्टिंग में 10,000 और फिर हर महीने के हिसाब से 2,000। ये नहीं है कि आपको हर एक साथ ही बिल्कुल 35,000 जमा करवाने उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। मतलब इतना तो कोऑपरेट डॉक्टर होते ही हैं, और आपको भी जहाँ से बिल्कुल अच्छे से हो, पैसे देने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आप वहीं पर ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है। तो मेरे तो पेमेंट करने का यही वाला प्रोसीजर था, सबसे पहले 10,000, उसके बाद हर महीने 2-2 हज़ार, ताकि आप पे भी एकदम से लोड नहीं पड़ता। ये नहीं कि एकदम से आपको 35 के देने हैं, और अगर आप मेटल ब्रेसेस करवाते हो तो वो 25,000 में ही हो जाता है। तो आई होप गाइस कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे और मैंने थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट किया होगा, तो आप
आपको भी अगर ब्रेसेस करवाने हैं और अगर आपके नॉन में भी किसी को करवाने हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसा दर्द नहीं होता, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की, और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अच्छे से, आपको जहाँ सेटिस्फाई आप हो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर आपको और भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके गाइस, बाय, लव यू। वीडियो को शेयर कर देना, जिस किसी को ब्रेसेस करवाने हैं सबके पास आपको वीडियो शेयर करनी है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। बाय।